पद मिला है वो पद का हम निर्वहन करेंगे, अच्छे तरीके से उस पर काम करेंगे और हम उसको आगे तक लेके जाएंगे। सभी लोग से प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, यहाँ तक कि छात्र के अलावा जो भी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग से सम्मान मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। जहाँ तक की बात करें छात्र की, तो बहुत लोग मतलब जो हमारे पोजीशन भी हैं वो लोग को भी थोड़ा है कि चलो लड़का सही है तो हम इससे पुशअप कर सकते हैं। छात्र के अलावा अगर जनता लोग का प्यार मिलेगा, जहाँ तक यथासंभव होगा हम वहाँ तक ले जाने का काम करेंगे, वहाँ तक हम सींचेंगे इसको। हर पुत्र को अपने पिता का जिम्मेदारी मिलना चाहिए। इसके अलावा जो जिसमें वो क्षमता होती है, अगर राजनीतिक अगर हमारे पिता कर रहे हैं, अगर हम में क्षमता है तब हम कर सकते हैं। छात्रों का मेरे प्रति बहुत ही अच्छा रुझान देखने को मिला। और रही बात छात्र की और ये शिक्षक लोगों का, शिक्षक लोग को भी मेरे प्रति आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए ना तो आपका तकाजा रखना है और ना ही आपकी करामाती। आज जो हमारे साथ शख्स बैठे हुए हैं, इनका नाम है ऋतुराज सिंह चौहान। इनका घर है बाढ़ और ये बाढ़ से ताल्लुक रखते हैं। अब सबसे बड़ा बात कि इतनी कम उम्र में ये जदयू बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज के अध्यक्ष बने हैं। उम्र छोटा है, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन कहा जाता है कि अगर मन में किसी चीज को अगर आप हासिल करने के लिए ठान लीजिए तो पूरी कायनात भी उसे सफल बनाने में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार ऋतुराज सिंह चौहान का ये जज्बा है कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने बाढ़ अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज यानी कि ANS कॉलेज का जदयू का बाढ़ जदयू का अध्यक्ष बनाए गए हैं। छात्र अध्यक्ष बने हैं, ये जज्बा भी है, मेहनती भी हैं। अपने इनके बारे में हम अपने मुंह से आपको क्या बताएं, डायरेक्ट सवाल भी करेंगे इनसे और बात भी करेंगे और इनका जवाब भी जानेंगे। ऋतुराज जी, रब्जी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सबसे पहला सवाल है और बिल्कुल सटीक छोटा सा सवाल भी है कि इतनी कम उम्र और इतना बड़ा दायित्व कैसे निर्वहन करेंगे इस दायित्व का? साथ में कैरियर भी बनाने की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अभी जिस स्टेज में आप हैं आपके लिए पढ़ाई कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जरूरी है। हमें जो पद मिला है वो पद का हम निर्वहन करेंगे, अच्छे तरीके से उस पर काम करेंगे और हम उसको आगे तक लेके जाएंगे। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना है। शिक्षा एक अपना अलग पहलू रखती है और राजनीति एक अलग पहलू रखती है। तो शिक्षा ही एक ऐसी मार्ग है जिससे कि हम आगे राजनीति में कहीं भी जाएंगे तो शिक्षा के कारण जाएंगे। तो पहले हमें शिक्षा देखना है, उसके बाद राजनीति देखनी है। और हमें जो पद मिला है उसका हम ईमानदार पूर्वक से निर्वहन करेंगे और आगे तक ले जाने का काम करेंगे। जहाँ तक लोगों का प्यार मिलेगा हम वहाँ तक खड़ा उतरेंगे। एक बात आप सभी को हम बता दें कि ऋतुराज सिंह चौहान बाढ़ के राजनीतिक परिवेश से आते हैं। इनके पिताजी बाढ़ के राजनीति में एक मजबूत स्तंभ है। चलिए ऋतुराज जी से हम दूसरा सवाल करते हैं कि पद मिला, सम्मान मिला, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली बाढ़ के लिए, कि लोगों का कैसा सहयोग और समर्थन मिल रहा है बाढ़ में? जैसे कि आपको पद मिला, जब इसकी घोषणा हुई कि ऋतुराज सिंह चौहान को बाढ़ ANS कॉलेज का छात्र का अध्यक्ष बनाया जाता है, जदयू का अध्यक्ष बनाया जाता है छात्र का, तो ये सुनकर लोग, बाढ़ के लोगों में इसका क्या संदेश गया और वहां से आपको कैसा सहयोग या समर्थन मिला? ये बातें जब बाढ़ के लोगों को पता चली तो सभी लोग से प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, यहाँ तक कि छात्र के अलावा जो भी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग से सम्मान मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला।
और बहुत लोग सम्मानित भी किए हमें और आशीर्वाद दिए कि आगे तक इसको लेकर जाएं और ईमानदारी पूर्वक सही ढंग से सच्चे रास्ते पर लेके जाएं। रही बात छात्र की, छात्र लोग पहले से ही मन बनाए हुए थे कि इनको लाना है, छात्र में इनको लाना है। और हम जब गए उस सेक्टर में, जब हम वहाँ घुसे तब देखे कि जो लोगों का रुझान था और मेरे प्रति बढ़ने के बाद सब लोगों का प्यार भी हमको मिला और सभी लोग में स्नेह और प्यार मेरे प्रति भरा हुआ है। और जहाँ तक की बात करें छात्र की, तो बहुत लोग मतलब जो हमारे पोजीशन भी हैं वो लोग को भी थोड़ा है कि चलो लड़का सही है तो हम इससे पुशअप कर सकते हैं, आगे तक ले जाने का काम कर सकते हैं। राजनीति में आप आए, जितना सहयोग मिलता है कहीं ना कहीं उतना विरोध भी इंसान का होता है, तो इसको कैसे आप बराबर करके चलिएगा? रही बात सहयोग की, तो बहुत लोगों का सहयोग भी है। और रही बात अगर हमारे प्रति कोई गलत सोच रहे हैं तो हम उनको अपने काम से, अपने निष्ठा और ईमानदारी से उनको हम दिखाएंगे कि ईमानदारी पूर्वक हम जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो भी है वो सही है। तो उनका भी जो भी भावना से हमें देख रहे हैं वो उनका हम अपने प्रति स्नेह की भावना में बदलने का काम करेंगे और सबका प्यार लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। राजनीति में एंट्री आपकी हो गई, जदयू बाढ़ अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, छात्र का अध्यक्ष बनाया गया है। इसको कहाँ तक ले जाने की जिम्मेदारी, क्योंकि पहला दायित्व मिला आपको, और राजनीति की शुरुआत अगर कही जाए तो स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से ही लोगों का एक मोटिवेशनल बनता है वहाँ से, और वहाँ से वो राजनीति को अपना दम बनाते हैं। जो इंजीनियरिंग करने वाले लोग होते हैं वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, जो जिनको मेडिकल करना है वो अपना लाइन अप करते हैं। तो एक वहीं से राजनीति का भी उदय होता है। जो इंसान राजनीति को अपना उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये पहली सीढ़ी आपको मिली, इसको आगे कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? आगे हम जहाँ तक लोगों का प्यार मिलेगा, छात्र के अलावा अगर जनता लोग का प्यार मिलेगा, जहाँ तक यथासंभव होगा हम वहाँ तक ले जाने का काम करेंगे। वहाँ तक हम सींचेंगे इसको, ताकि लोगों का भला हो और सही से काम हो सके। बाढ़ में आपके पिताजी राजनीति के जाने माने चेहरे हैं, राजनीति का दम भी रखते हैं, और बाढ़ में उनका राजनीति अपना वर्चस्व है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीति जो बाढ़ के दम आपके पिताजी स्तंभ कहे जाते हैं राजनीति का, उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा आपको अपने अभी के परिवेश में मिल रहा है? हर पुत्र को अपने पिता का जिम्मेदारी मिलना चाहिए। और रही बात पिताजी का, तो जो भी उनका लोगों के प्रति प्यार है, और जो भी ये कभी नहीं सोचे हैं कि किसी का काम करके हमें कोई प्रॉफिट या कुछ हमें लाभ हो, तो उनका जो स्वभाव है, भाव है, उसी का प्यार, जो लोगों के प्रति जो उनका प्यार है, उसी रूप में हमें देख रहे हैं। और जब यहाँ तक आए हैं तो लोगों का प्यार लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे। ऋतुराज जी का साफ साफ कहना है कि हर बेटे को अपने पिता का लाभ मिलना चाहिए। अगर उनके पिताजी मेडिकल में हैं तो उनके बेटे को मेडिकल में लाभ मिलेगा, अगर उनके पिताजी डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी में उनको लाभ मिलेगा, अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियर में। ठीक उसी प्रकार ऋतुराज सिंह चौहान के पिताजी बाढ़ की राजनीति में अपना एक दम रखते हैं, अपना एक स्थान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज सिंह चौहान इस बात को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी जो बाढ़ में हमें मान सम्मान मिल रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं इनके पिताजी का राजनीति में एक्टिव और सक्रियता के कारण और दम के कारण इनको कहीं ना कहीं उनका फायदा मिल रहा है। मिलना चाहिए। हाँ। मिलना भी चाहिए। और इसके अलावा जो जिसमें वो क्षमता होती है, अगर राजनीतिक अगर हमारे पिता कर रहे हैं, अगर हम में क्षमता है तब हम कर सकते हैं, अगर हम में क्षमता नहीं हो तो हम नहीं कर सकते। प्रोफेशन फिर हम चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशन हम चेंज कर सकते हैं। मेरे में क्षमता है तब हम आगे तक लेके जा सकते हैं उससे। अब सीधा सा बात, सबसे अंतिम सवाल आपसे कि पद लेकर हर किसी का निर्वाचन होता है, हर किसी का पद का जब घोषणा होता है कि आप इस पद पे नियुक्त किए गए हैं, आपको ये पद मिला है, तो पद लेकर जब आपकी नियुक्ति की घोषणा हो गई कि आपको बाढ़ एएनएस कॉलेज का अध्यक्ष, छात्र का अध्यक्ष बनाया जाता है जदयू का,
तो जब ये पद लेकर पहली बार आप एएनएस कॉलेज बाढ़ में गए तो छात्रों का आपके प्रति क्या रुझान था? छात्रों का मेरे प्रति बहुत ही अच्छा रुझान देखने को मिला। और रही बात छात्र की और ये शिक्षक लोगों का, शिक्षक लोग को भी मेरे प्रति आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है उनसे। उसके बावजूद छात्र लोग तो चाह ही रहे थे पहले से कि हम इस लाइन में हम आए, कूदें इस लाइन में, और हम आए हैं और लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है। और यही प्यार अगर हम बरकरार रखें, उनका जो प्यार हमेशा और आगे हम बढ़ाते रहें, तो कहीं न कहीं हम एक अलग जगह, एक अच्छे जगह तक हम जा सकते हैं उनका प्यार से। ऋतुराज जी, आप जदयू के बाढ़ मुगल सिंह कॉलेज के अध्यक्ष बनाए गए रफजी लाइव आपको आपके कार्यशैली के लिए बहुत बहुत बधाई देती है, बहुत बहुत शुभकामना देती है। आप अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है आपको और शुभकामना आपको करती है। ये ऋतुराज सिंह चौहान हैं, बाढ़ से हैं और बाढ़ एएनएस कॉलेज के जदयू के ये अध्यक्ष, छात्र के अध्यक्ष बनाए गए एएनएस कॉलेज के। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो जिम्मेदारियां हमें दी गई है उसका निर्वहन बिल्कुल हम ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करेंगे। जहां तक लोगों का सहयोग, मान और सम्मान हमें मिलेगा, हम वहां तक अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जाएंगे और वहां पे अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। फिर उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हर बेटे को उसका लाभ मिलना चाहिए, बशर्ते अगर उस बेटे में अगर वो क्वालिटी हो तब, नहीं तो अगर क्वालिटी नहीं हो तो वो दूसरे प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो इनके पिताजी कहीं ना कहीं बाढ़ की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ है, बाढ़ की राजनीति में इनका नाम है इनके पिताजी का, तो कहीं ना कहीं उनका लाभ इनको मिल रहा है। और इन्होंने साफ साफ कहा कि राजनीति अलग, शिक्षा अलग। राजनीति करने में हम अपने शिक्षा को आड़े नहीं आने देंगे, क्योंकि शिक्षा है तभी राजनीति है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रफजी लाइव। अब हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।